हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर अब तक 3.5 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों ने रिफंड के लिए क्लेम किया है। आप लोगों को पता है कि सहारा में करीब 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों ने अपनी पूंजी जमा की थी, जिसमें से 3.5 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों ने पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए क्लेम किया। लेकिन इनमें से 99% निवेशकर्ताओं के क्लेम को डिफिशियंसी का मैसेज भेजकर रिजेक्ट किया गया या फिर उन्हें रीसबमिशन का ऑप्शन दिया गया। आप लोगों को पता ही है कि अब 19,999 तक के क्लेम का रीसबमिशन चल रहा है। बहुत सारे लोगों का 10,000 रुपये रिफंड भी आ चुका है, लेकिन 99% क्लेमकर्ताओं के क्लेम को रिजेक्ट किया गया है डिफिशियंसी के मैसेज को देकर। अब जाकर सहारा प्रबंधन इस नींद से जागा है और उसने एक बहुत बड़ी लिस्ट जारी की है निवेशकर्ताओं की, वैसे निवेशकर्ताओं की जिनको डिफिशियंसी का मैसेज भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सहारा प्रबंधन ने किन निवेशकों की लिस्ट जारी की गई है जिनको डिफिशियंसी का मैसेज आया था। अब सहारा प्रबंधन एक फॉर्म भरवा कर उन लोगों के डिफिशियंसी को दूर करने जा रहा है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, इस अपडेट को लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चूंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिशियंसी से रिलेटेड जितने भी निवेशक हैं उन तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को कम से कम, अगर पसंद आए ये वीडियो तो एक लाइक करके शेयर ज़रूर करें। सो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, आप जहां भी अवेलेबल हैं वहां पर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो भाई बंधु हैं जिनका पैसा सहारा में डूबा है और जिनके क्लेम को डिफिशियंसी के मैसेज के कारण रिजेक्ट किया गया है, वो अपने डिफिशियंसी को दूर कर सके। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो डिफिशियंसी का मैसेज आने वाले लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर। सहारा प्रबंधन ने लाखों निवेशकर्ताओं के लिस्ट को जारी किया है। यह लिस्ट वैसे निवेशकर्ताओं की है जिन्होंने पोर्टल के माध्यम से अपना रिफंड के लिए क्लेम किया था। ये पहला पॉइंट। दूसरी बात है कि यह लिस्ट उन लोगों के लिए जारी की गई है जिनको 19,999 रुपये तक का क्लेम का जिनका क्लेम बन रहा है, उनको लेकर यह लिस्ट जारी की गई है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, डिफिशियंसी का मैसेज, बहुत सारे लोगों को ऐसे डिफिशियंसी के मैसेज आए थे जिनका निराकरण सहारा के ऑफिस के द्वारा, सहारा के पदाधिकारियों के द्वारा या फिर CRCS पोर्टल के द्वारा किया जाना संभव था। मतलब ऐसी डिफिशियंसी के मैसेज जिनका निदान सिर्फ सहारा ऑफिस कर सकता था। तो यह लिस्ट ऐसे ही डिफिशियंसी के मैसेज वालों के लिए जारी की गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इस लिस्ट में किन लोगों का नाम है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम है जिनका क्लेम 19,999 रुपये तक का है, मतलब जिनको उतना मिलना है उन्हीं का है। दूसरा, डिफिशियंसी के किन किन मैसेजों को लेकर, इस डिफिशियंसी के जो मैसेज आए हैं उसमें किस किस प्रकार के जो मैसेज आए हैं, उन लोगों के लिस्ट को जारी किया गया है। तो मैं बता देता हूं कि अगर आपका इन विषयों से रिलेटेड डिफिशियंसी का मैसेज आया है तो आप लिस्ट में अपना नाम ज़रूर चेक करें। अब बाद में मैं यह भी बताऊंगा कि लिस्ट आपको कहां मिलेगा और आप कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि किन लोगों का नाम लिस्ट में है, किन का नहीं है, और अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको क्या करना है कि शीघ्र अतिशीघ्र आपका रिफंड आपको मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस लिस्ट में किन किन डिफिशियंसीज को लेकर जारी किया गया है यह लिस्ट। तो जो सबसे पहला जो लिस्ट डिफिशियंसी को मैसेज था कि सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया, मतलब जिन लोगों के
को ऐसा डिफिशेंसी का मैसेज आया था कि सोसाइटी के द्वारा आपका सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया है, तो आपका नाम उस लिस्ट में मिलेगा। साथ ही साथ जिनका था कि सोसाइटी का खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया, मतलब आपने जो सोसाइटी का जो खाता खोला था उसका जो फॉर्म होता था उसको सहारा ऑफिस के द्वारा जो अपलोड नहीं किया गया था, उसका जो डिफिशेंसी का मैसेज आया था, तो उन लोगों के लिए भी यह इस लिस्ट में नाम है। साथ ही साथ सोसाइटी का खाता खोलने का फॉर्म का स्कैन कॉपी जो ऑफिस के द्वारा, सहारा ऑफिस के द्वारा अपलोड किया जाना था, वो अपलोड नहीं किया था, तो इसे जो डिफिशेंसी संबंधित मैसेज आया था उन लोगों का नाम भी इस लिस्ट में है। साथ ही साथ जिन लोगों को डिफिशेंसी का ऐसा मैसेज आया था कि कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें, मतलब जिनका डिफिशेंसी का ऐसा मैसेज आया था कि कृपया आप सोसाइटी से संपर्क करें, तो उन लोगों का नाम भी इस लिस्ट में है। इसके अलावा जमाकर्ता का विवरण सोसाइटी के डाटाबेस में नहीं है, तो जिन लोगों, ऐसा बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था डिफिशेंसी का कि आपका नाम सोसाइटी के डाटाबेस में नहीं है, तो आपका नाम भी इस लिस्ट में हो सकता है। यदि जमाकर्ता को वो डिफिशेंसी के मैसेज में ऐसा आया था कि सदस्य दावेदार सोसाइटी का सदस्य नहीं है, मतलब जो सदस्य है वो जो जिस सोसाइटी में क्लेम किया है उसका सदस्य नहीं है, ऐसा करके जो डिफिशेंसी का मैसेज आया था कि सदस्य दावेदार सोसाइटी का सदस्य नहीं है, उनका नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम था कि नेम मिस मैच को लेकर, तो जिन लोगों का नेम मिस मैच को लेकर डिफिशेंसी का मैसेज आया था उन लोगों का नाम भी इस लिस्ट में जारी किया गया है। तो दोस्तों मैंने बताया कि वैसे डिफिशेंसी के मैसेज जिसका निराकरण सिर्फ सहारा सोसाइटी के ऑफिस से हो सकता था, तो उन लोगों की एक लिस्ट जारी की गई है। तो आप अपना लिस्ट, अब बात आता है कि आप लिस्ट आपको कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों यह लिस्ट सहारा के मेरे पास लिस्ट है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते मैं नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस लिस्ट को अगले वीडियो में दिखाऊं। तो आज मैं बता देता हूं कि आप इसको कहां से देख सकते हैं। आप सहारा सोसाइटी के वेबसाइट पर जाकर इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वहां नहीं मिल रहा है तो आप जो एजेंट आपका है उस एजेंट से संपर्क करें, सहारा के ऑफिस से संपर्क करें, सहारा का ब्रांच ऑफिस, सेक्टर ऑफिस या नोडल ऑफिस जो भी है, आप जहां भी पहुंच सकते हैं वहां जाएं। वहां एक दिन से लेकर हफ्ता दिन के भीतर उन जगहों पर, उन ऑफिसेज में सारी लिस्ट उपलब्ध करा दी जाएगी या फिर करा दी गई है। तो आप वहाँ पर जाकर, ऑफिस में जाकर या फिर अपने एजेंट से संपर्क कर उस लिस्ट को प्राप्त कर सकते हैं और उस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर उस लिस्ट में आपका नाम आ गया है और उसमें आपका जो डिफिशेंसी का रीजन था, उस रीजन को देखने से पता चल रहा है कि वही डिफिशेंसी का रीजन बताया गया है, तो अब आपको क्या करना है कि जहां से आप, जिस ऑफिस से आप लिस्ट लीजिएगा, वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को भरकर आपको सबमिट करना है। उस फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। उसके बाद आपका जो डिफिशेंसी का रीज़न था उसको दूर कर दिया जाएगा और बहुत ही जल्द आपके क्लेम को 19,999 रुपये तक के क्लेम को एक्सेप्ट करके पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों यह प्रोसीड्योर था कि किन किन लोगों का नाम लिस्ट में होगा और लिस्ट में नाम आने पर उन्हें क्या करना है, यह मैंने बताया। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनका नाम लिस्ट में नहीं होगा, तो आखिर किन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं होगा। तो दोस्तों यदि आपका नाम, आपका डिफिशेंसी का मैसेज आपको आया है और इन सभी रीजनों से आया है जो मैंने ऊपर बताया, और उसके बाद भी आपको लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपका जो डाटाबेस है वो CRCS कंपनी को सहारा ऑफिस के द्वारा भेजा जा चुका है। मतलब यदि आपका नाम, आपका डिफिशेंसी का मैसेज था जिसका निराकरण सहारा ऑफिस के द्वारा करना था, लेकिन आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आया है,
तो आप समझ लीजिए कि आपका डाटाबेस सहारा के द्वारा CRCS पोर्टल को भेजा जा चुका है। ऐसी स्थिति में आप कम से कम 30 दिन ज़रूर वेट करें। अगर 30 दिन के बाद आपका रिफंड नहीं आता है तो फिर आप सहारा ऑफिस से कांटेक्ट करें, आपका रिफंड आ जाएगा। दोस्तों, तो यह एक बहुत बड़ी अपडेट थी कि काफ़ी दिनों से जो रीसबमिशन को लेकर सब परेशान थे, 99% लोगों के जो क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा था, अब उनकी लिस्ट को जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ किन लोगों के लिस्ट को जारी किया गया है यह मैंने वीडियो में बता दिया है, तथा लिस्ट में आने पर, नाम आने पर आपको क्या करना है यह भी मैंने बताया, और साथ ही साथ मैंने यह भी बताया कि किनका नाम लिस्ट में नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इससे आप लोगों के, आपके दोस्तों की काफ़ी मदद हो सकती है। इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे बताने का प्रयास करूँगा।